यम की फांस से बचने के लिए आज ब्रिज में यमुना में डुबकी लगा रहे हैं बहन भाई। भाई दूज के पर्व पर लाखों भाई बहन करते ब्रिज में यमद्वितीया पर यमुना स्नान। यमुना स्नान के बाद करते हैं विश्राम घाट पर स्थित धर्मराज और मां यमुना के मंदिर में पूजा अर्चना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो बहन और भाई भाई दूज के इस पावन पर्व पर मां कालिंदी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर डुबकी लगाकर स्नान करते हैं, उनको यमदूत अपनी फांस में नहीं फांसते। भाई दूज के पावन पर्व पर ब्रजवासियों सहित बाहर से आने वाले हजारों की संख्या में श्रद्धालु यमुना स्नान कर यमद्वितीया का पर्व मनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार धरती पर धर्मराज अपनी बहन यमुना के यहाँ भाई दूज आए और अपनी बहन के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर धर्मराज ने अपनी बहन से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांगो। यमुना ने कहा कि जो भी भाई और बहन भाई दूज पर एक साथ यमुना में डुबकी लगाए, उसको यमराज अपने साथ अपने रथ में लेकर ले जाएंगे। वहीं आज सुबह से ही विश्राम घाट पर भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाते दिखे और इस पावन पर्व पर बहुत प्रफुल्लित भी हुए। पहली बार आए। जब आप आई यमद्वितीया के स्नान आपने किया, हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। क्या आपको इसका महत्व पता है कि यमद्वितीया का स्नान क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं बताइए। भाई की लंबी उम्र के लिए। आपके भाई कहाँ पर हैं? ये हाँ, अपने सामान की हमारी लंबी उम्र की ये प्रकट हमारी लंबी उम्र की रहे। आपने अपनी बहन के साथ स्नान किया? आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। वहीं विश्राम घाट स्थित धर्मराज और मां यमुना के मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। मंदिर के सेवायत से जब यमद्वितीया पर्व के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें कुछ इस तरह जानकारी दी। गौरव गोयल की रिपोर्ट। देखिए, ये महत्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है ये त्यौहार यमद्वितीया का। तो सबसे पहले इन दोनों भाई बहनों ने बनाया है। बताते हैं आज से हजारों साल पूर्व में यहाँ पे यमराज जी आए हैं द्वापर युग में। तो मैं अभी यमराज जी बता रहा हूँ। यहाँ यमराज और धर्मराज जी को समझने के लिए आदमी समझ नहीं पाता है, तो उसका वृत्तांत थोड़ा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब वो आते हैं दूज वाले दिन, तो बहन साक्षात रूप में प्रकट होती हैं। चतुर्भुज स्वरूप है बहन का। एक हाथ में टीका है, एक हाथ में भैया के लिए भोजन थाली है, एक हाथ से वरदान ले रही हैं, एक हाथ में कमल का फूल है। तो जब प्रकट होती हैं, अपने बहन का आतिथ्य करती हैं, उनके टीका लगाती हैं, 56 भोग इत्यादि करती हैं, तो भैया अपनी बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होती हैं और कहते हैं बहन इतना सारा तूने मेरे ऊपर ये किया है, ये बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया है। हमारे आपके यहाँ पे बहन बेटियाँ जब ब्याह जाती हैं तो वो पराई हो जाती हैं। उनका भार समझ करके बहन से कहते हैं कि ये जो भार मेरे ऊपर चढ़ गया है, इसको उतारने के लिए आप मेरे से कुछ मांगिए। तो बहन कहती हैं जो तीनों लोगों को देने वाले हैं वो मेरे स्वामी हैं, अर्थात श्री कृष्ण की ये चौथी पटरानी हैं। तो ये मेरे यहाँ भैया सर्व आनंद है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो भैया कहते हैं मैं भी ऐसे नहीं आया हूँ आपके यहाँ। ये जो आने वाला कलयुग जो हम आप आज देख रहे हैं, उसमें आदमियों की मति अर्थात बुद्धि जो होती है वो पशु पक्षियों के समान हो जाती है। वो पवित्र रिश्ते नाते धर्म की मर्यादा को नहीं मानेंगे, तो उस धर्म की मर्यादा को मानने के लिए आप मेरे से कुछ मांगिए। तो बहन ये कहती है जो मेरे अंदर में स्नान करे वो आपके लोक में न जाए। भैया फिर परेशान हो गए, बहन आपने तो मेरा सर्वस्व मांग लिया। कलिंदगिर पर्वत उत्तरांचल से आप बह रही हैं, संगम में समुद्र में मिल रहे हैं, जाने अनजाने कोई भी नहाएगा तो मेरा तो लोक ही सूना हो जाएगा। ये नहीं, आज के दिन अर्थात भाई दूज वाले दिन जो भाई बहन यहाँ आकर के विश्राम घाट के ऊपर हाथ पकड़ के यमुना मैया में स्नान करेंगे, भाई बहन के दर्शन करेंगे, वो यमलोक को ना जाके सीधे बैकुंठ धाम में जाएंगे। कहते हैं जय जय जमुना मैया यमराजा तेने जीत लियो। तो यहाँ पे यमराजा से भी हमारे आपके लिए एक धर्म का कार्य करा के इनका नाम हो गया है धर्मराज। तो यही यमराज कहलाते हैं, यही धर्मराज कहलाते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम गलत कार्य करते हैं तो ये हमको यम के दूत में आकर के प्रताड़ित। हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।